नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका DRT न्यूज में। बाड़मेर जिले की चौहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हुड्डों का तला के वर्तमान सरपंच नेनुराम बेनीवाल पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में पंचायत की किन किन मुद्दों एवं किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता। आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिची DRT न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत हुड्डों का तला, पंचायत समिति चौहटन, जिला बाड़मेर, जो उनके नवनिर्वाचित सरपंच है श्रीमान जी नेनुराम जी बेनीवाल। करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आपका राजनीतिक परिचय बताइए जरा। सर, मैं सन 2005 से लगभग BJP से जुड़ा हुआ हूँ जी। 2005 में मैंने पहला चुनाव लड़ा जी। पंचायत समिति सदस्य। वो चुनाव में उसमें सफल नहीं हुआ जी। उसके बाद में 2015 में चुनाव लड़ा जी। पंचायत से चुनाव, वो भी उसमें भी सफल नहीं हुआ। जी। संघर्ष जारी रखा जी। और उसके बाद में ये अभी 2020 में 3 अक्टूबर 2020 को हमारे जो चुनाव थे जी। उसमें सरपंच का चुनाव लड़ा। जी। सरपंच के चुनाव में आम पब्लिक की मेहरबानी से अच्छा सहयोग मिला जी। और जनता की इच्छा थी जी। कि वे एक मौका आपको और देंगे, जी। तो उस हिसाब से लोगों ने मेरा अच्छा सहयोग किया और मैं सरपंच चुनाव 411 वोटों से विजयी हुआ। जी। उसके बाद में जो लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी, जी। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जी। मैंने 142 टाँके बनवाए। जी। मनरेगा के तहत। हाँ, मनरेगा की तरफ तहत। और उसके अलावा ये कुछ छोटी मोटी सड़कें हैं, जैसे इंटरलॉकिंग है, CC रोडें हैं, जी। इस तरीके की रोडें बनवाई। तो ये करीब 25-30 लाख की वो भी बनवाई। जी। इस हिसाब से मेरा 2 साल के कार्यकाल में करीब 5-1 करोड़ का काम हुआ है। जी। तो जनता भी मेरे काम से संतुष्ट है। जी। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी मैं मेरी तरफ से पूरी तरह से निभा रहा हूँ। जी। आम पब्लिक का, बुजुर्गों का मेरा पूरा आशीर्वाद भी है। जी। और मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे ज़्यादा पानी की किल्लत है। पानी क्यों? यहाँ पे खारा पानी है। जहाँ पानी का सोर्स है, जैसे घोनिया से पानी आता है, मीठा पानी है, तो वहाँ पानी गर्मियों की वजह से कुएँ काफ़ी सूख गए और कुछ टाइमली कुओं की व्यवस्था सही तरह से रिपेयर वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो उस हिसाब से पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। जल है तो जीवन है। जल है तो जीवन है। जी। और ये लाइन हमारी कम से कम आज यूँ समझ लो 10-12 साल पहले यहाँ घोनिया से बांकाड़ा लाइन बिछी थी। जी। तो उसमें करीब 2-3 साल तक पानी आया था। जी। उसके बाद में यहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। जी। तो बाकी हमारे यहाँ रोडों की बहुत बड़ी दिक्कत है। जी। रोडें बहुत बड़ी ख़राब है। जी। जैसे हमारे यहाँ से नज़दीक पॉइंट पड़ता है कालियों का तला। जी। तो कालियों का तला से यहाँ साइयों की बस्ती धारासर होते हुए, जो धनिया बेनी की ढाणियाँ होते हुए साइयों की बस्ती जो रोड जाती है, वो बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और चलने लायक भी नहीं है। और कई बार वहाँ दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। इस तरीके के गड्ढे पड़ गए हैं। एक रोड हमारी यहाँ जो गांव से लिंक रखती है, वो रोड है खारिया से धारासर। तो उसमें एक बीच में थोड़ा सा टुकड़ा बना है और बाकी वो भी रोड है बिल्कुल पूरी तरह, ये पश्चिमी एरिया के अंदर यूँ समझो आप, बुरी तरह से रोडों की बहुत बड़ी किल्लत है। और पानी की किल्लत तो है ही। जी। मेन फोकस तो आपका पानी पे है। मेन फोकस मेरा पानी पे है। जी। और रोडें भी वो, और शिक्षा के अंदर भी, जैसे हर स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी है। जी। तो उसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जी। तो उसके बारे में हम आपके माध्यम से सरकार की ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बच्चों का भविष्य का ध्यान रखते हुए स्कूल में अध्यापकों की पूर्ति तुरंत करवाएं। और बाकी जो भी समस्याएं, ये पानी वाणी की मैंने आपको बता दी। और सर, अहम मुद्दा क्या, एक ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। हाँ। यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा की बहुत बालिका शिक्षा है, कमी है। हाँ। तो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? बालिकाओं की शिक्षा यूँ कि अभी भी जो पहले जो टाइम था उससे अभी काफ़ी सुधार हुआ है। जी। तो बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ करें, उनके आने जाने की सुविधाएँ करें। क्योंकि यहाँ से बच्चे हैं, जैसे अभी हमारी ये स्कूल यहाँ सीनियर स्कूल हुई है, तो यहाँ की बच्चियाँ 7 किलोमीटर दूर यहाँ से धारासर गांव जाया करती थी। तो सरकार को भी थोड़ा सोचना होगा बच्चियों को अगर सुविधा, क्योंकि आज का टाइम थोड़ा ख़राब रह गया, उस हिसाब से बच्चियों को सुविधा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से जो भी हो मिले। तो अभी बच्चियाँ पढ़ना चाहती है। पहले बच्चियों में पढ़ाई की और शिक्षा का थोड़ी रुचि कम थी, अभी बच्चियों का पढ़ने की इच्छा अच्छी है। तो इस हिसाब से सरकार का भी हमारी तरफ से ये मैसेज है, काफ़ी बच्चियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं करें। सर, बात करते हैं ग्राम पंचायत हुड्डों का तला। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांवों के संग जो शिविर लगे थे, इसमें अपने
अपनी पंचायत में कितने पट्टे जारी किए आपने? नहीं, शिविर हमारे यहाँ लगे थे। शिविर की सुविधाएं क्या, गवर्नमेंट के पास पेमेंट की व्यवस्थाएं थी नहीं, वो थोपना चाह रहे थे सरपंचों के ऊपर। तो सरपंचों के ऊपर वैसे महानरेगा का पेमेंट आज जैसे 2 साल होने को आए, महानरेगा का पेमेंट भी जैसे सरकार ने प्रक्रिया बना रखी है, टेंडर प्रक्रिया, लेकिन ठेकेदारों को अगर टाइमली पेमेंट वगैरह नहीं मिलेगा तो वो सामग्री नहीं दे पाएंगे पंचायतों को, इस वजह से काम भी ठप होंगे। तो बड़ी मुश्किल से पेमेंट वो भी नहीं आ रहे हैं, तो शिविर तो कहाँ से चलाएंगे? शिविर चलाने के लिए अगर गवर्नमेंट सुविधा करे तो सरपंच गांव के है, वो अपनी तरफ से अपनी मेहनत करके वो व्यवस्था कर सकते हैं। पैसे तो सरपंचों के पास कहाँ से आएंगे? तो इस हिसाब से शिविर अभी इस साल शुरू नहीं हुए। तो सर बात करते हैं जैसे केंद्र और राज्य सरकार, हाँ, जैसी जन कल्याणकारी योजना निकल के आ रही है, जैसे पीएम आवास है, उज्ज्वला योजना है, चिरंजीवी बीमा योजना, ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही है जो गरीब परिवार पात्र है, उनके लिए आपके क्या प्रयास है? यूँ है, गरीब परिवार जो पात्र हैं, 2011 की जो जनगणना थी उसके अंदर जो आवास वगैरह सर्वे लोगों की गई थी, उसके बाद में अभी तक कोई जनगणना 2021 की होनी थी और बीच में कोरोना काल की वजह से वो नहीं हो पाई। तो सरकार जो पहले आवास वगैरह हैं वो नियमित बिल्कुल बन रहे हैं और उज्ज्वला योजना की लोगों में कोई शिकायत है नहीं। ठीक है, महंगाइयाँ वगैरह तो होती रहती है, तो सरकारें चलानी पड़ती है, उनको सारा कुछ व्यवस्था देखनी पड़ती है। और चिरंजीवी योजना हमारे यहाँ अच्छी रही, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया, लगभग 80% जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी रही। और बिल्कुल मेन प्रॉब्लम ये है कि सरकार अभी महानरेगा का पेमेंट 2 साल से रुका हुआ है, तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सर बात करते हैं ग्राम पंचायत हुड्डो का तला, युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए आपके क्या नशे प्रयास हैं अपनी ग्राम के पंचायत? रोकने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेन चीज़ सरकार को भी थोड़ी बहुत व्यवस्था इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम डे टाइम सरकार को पुलिस प्रशासन को या अपना जैसे भी व्यवस्था करे उस हिसाब से रेकी करे, शाम को लेट सेट देखे, हर रोडों पे जाएं, इधर हाँ सख्त कार्रवाई करें तो इसमें रुक सकती है, लेकिन इसमें सख्त कार्रवाई होती नहीं है। नहीं होने की वजह से आज बच्चे बुरी तरह से नशे में, पहले स्मैक थी, इसके बाद में अब नई एमडी आ गई, हर रोडों पे बच्चे बैठ जाते हैं, कहीं दारू की बोतलें लेके बैठ जाते हैं, तो आम राह चलने वाले जो पब्लिक हैं, लोग हैं, उनमें थोड़ी दिक्कतें आती है। बच्चों को समझाया जाता है, परिवार की तरफ से समझाया जाता है, लेकिन वो बच्चे हैं तो उनको समझाने के लिए और उनको थोड़ा मतलब सख्त करने के लिए प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा। सर बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत में आपको कोई समस्या आ रही है, कोई विकास कराने में, या फिर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से यही संदेश देना चाहूँगा, जनता ने जिस तरह से मुझे चुना है उसी तरह से जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मुझे कोई मतलब गांव के लोगों की तरफ से न मैंने कोशिश की शिकायत आने देने की, न लोगों से मुझे कोई शिकायत है। लोग मेरा हर तरह से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं मेरी तरफ से जो काम करवा रहा हूँ, मेरी कोशिश पूरी है। जहाँ तक मुझे लोगों ने 5 साल का टाइम दिया है, उस टाइम में मैं मेरा फ़र्ज़ निभाऊँ और जनता से मेरा ये निवेदन है कि मेरा आशीर्वाद बनाए रखे मेरे ऊपर। आप तो 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं? बिल्कुल 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं, इसमें ना कोई भाई भतीजावाद है, पूरे हर तरह से जिस लोग को जिस चीज़ जैसे टाँके की ज़रूरत है तो पहले ज़रूरतमंद को पहले दी जा रहा है और उसके बाद जैसी वो थोड़ा लेट सेट चाहिए तो उस हिसाब से उनको उस हिसाब से दे रहे हैं। तो हमें कोई शिकायत नहीं है, पब्लिक का आशीर्वाद अच्छा है मेरे को। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया। थैंक यू।